नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी विषय पर वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी विषय से संबंधित पर्यायवाची शब्दों के बारे में, और यह हमारा इस टॉपिक का पहला वीडियो है। और यह टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों से अक्सर 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एचएसएससी, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, व्यापम की कोई परीक्षा हो या सीजीएल की परीक्षा हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो, तो अक्सर इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्दों का मतलब है कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में एक शब्द के समान अर्थ वाले शब्द भी प्रयोग होते हैं, जैसे दरिद्र। दरिद्र के समान अर्थ वाले शब्द हैं निर्धन, गरीब, रंक, कंगाल, दीन। लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है और इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे हिमालय ऊंचा पर्वत है या हिमालय ऊंचा पहाड़ है। इस वाक्य में पर्वत और पहाड़ शब्दों से एक ही अर्थ प्रकट होता है। दूसरे उदाहरण की बात करें, वृक्ष को मत काटो या पेड़ को मत काटो। इस वाक्य में वृक्ष के स्थान पर पेड़ लिखने से शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। इस प्रकार पर्वत और पहाड़ तथा वृक्ष और पेड़ शब्दों के अर्थ समान हैं और ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थी हैं। एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता। एक ही अर्थ प्रकट करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर बनती है। अतः भाषा अध्ययन में पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान जरूरी है और कुछ पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, जो पर्यायवाची शब्दों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और आने वाले कुछ नए पार्ट में। तो वो सभी एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है अंग। अंग के पर्यायवाची शब्द हैं अंश, अवयव, हिस्सा, भाग। अंधकार। अंधकार के पर्यायवाची हैं तम, तिमिर, दुआंत, तमिस्त्रा। अग्नि। अग्नि के हैं पावक, ज्वाला, अनल, दहन, आग, कृषाणु, धूम्रकेतु, जातदेव, वैश्वानर, वहिनी। और इसके बाद है अनुपम। अनुपम शब्द के पर्यायवाची हैं अनून, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल, अनोखा। निराला भी हो सकता है, अनूठा भी हो सकता है। उसके बाद अच्छा। अच्छा के पर्यायवाची हैं उचित, शोभन, उपयुक्त, शुभ, सौम्य। अजय शब्द के हैं अजीत, अपराजित, अपराजय। अतिथि शब्द के पर्यायवाची हैं पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान। अंगूर शब्द के पर्यायवाची हैं द्राक्षा, दाख, इंगूर। आम शब्द के हैं आम्र, रसाल, सहकार, पीकबंधु, अमृत फल, अति सौरभ। अनुचर शब्द के पर्यायवाची हैं नौकर, दास, सेवक, परिचारक। अन्य शब्द के पर्यायवाची हैं पृथक और भिन्न, दूसरा। अनाथ शब्द के पर्यायवाची हैं शस्य, अन्न, धान्य। अरण्य के हैं जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। आभूषण शब्द के पर्यायवाची हैं विभूषण, भूषण, गहना, अलंकार। अन्वेषण शब्द के पर्यायवाची हैं अनुसंधान, खोज, गवेषण, जांच, छानबीन, पूछताछ, शोध। अमृत शब्द के पर्यायवाची हैं सुधा, अम्य, पीयूष, सोम, मधु, अमी, सुरभोग। असुर शब्द के पर्यायवाची हैं दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, धनुज, तमीचर, निशीचर, सुरारी, यातुधान, इंद्रारी। असव शब्द के पर्यायवाची हैं तुरंग, हय,
घोड़ा, घोटक, वाजी, संदेव। रविपुत्र। आँख शब्द के पर्यायवाची हैं लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, अक्षि। और उसके बाद आकाश शब्द के पर्यायवाची हैं गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अब्र, धो, तारापथ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल साइट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलता है और जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जल्दी ही हाजिर होते हैं पर्यायवाची शब्दों पर नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।